morning everyone. Welcome in political science class, chapter 6, the crisis of democratic order. Now this is democratic resurgence. चैप्टर का नेम चेंज हो चुका है और है डेमोक्रेटिक रिसर्जन. रिसर्जन मीन्स टू राइज अगेन. दोबारा से डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरीके से राइज हुआ एक बार क्राइसिस में आने के बाद, ये हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. इन दिस चैप्टर, पेज नंबर है आपका इसमें 102. In this chapter we have seen in the last chapter that Congress recovered after 1971. कांग्रेस का जो बेस काफी इम्प्रूव हो गया था, पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया था, बट वाज नॉट द सेम काइंड ऑफ पार्टी. लेकिन कांग्रेस जो पहले जो पार्टी थी, पार्टी वैसी नहीं रही थी. द डिफरेंस बिकेम clear in the series of events between 1973 and 1975 के बीच जो भी घटनाएं हुई उनसे हमें ये चीजें साफ हो जाएंगी. That brought new challenges to the India's democratic politics and the institutional balance sought by the constitution. क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच एक तरीके का बैलेंस बनाया गया है कि कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर सकता. सबकी सेपरेट पावर्स हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं. तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. दीज डेवलपमेंट्स लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी. और सिचुएशन इतनी खराब हुई कि इमरजेंसी इम्पोज हुई कंट्री में इन जून 1975. नॉर्मली वी वुड एसोसिएट इमरजेंसी विद द वॉर एंड द अग्रेशन और विद नेचुरल डिजास्टर. ज़्यादातर इमरजेंसी तब किसी कंट्री में लगती है कि वार के कारण काफ़ी क्राइसिस आ जाएं. किसी कंट्री से हमारी वॉर हुई है और फिर उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस और दूसरी टाइप की क्राइसिस आ जाएं तो इमरजेंसी इम्पोज होती है. या सेकंड सिचुएशन क्या है कि नेचुरल डिजास्टर्स, बहुत ज़्यादा बाढ़, सूखा, काल. बट दिस इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड बिकॉज द परसीव्ड थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. ये जो इमरजेंसी इम्पोज की गई किस बेसिस पर? इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि गवर्नमेंट अपना काम जो है प्रॉपर नहीं कर पा रही है. स्ट्राइक्स हो रहे हैं, धरना और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं. तो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है पूरे कंट्री के अंदर. इन बेसिस पर इमरजेंसी इम्पोज की गई. द इमरजेंसी एंडेड एज ड्रामेटिकली एज इट बिगन. जैसे ड्रामेटिकली इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी वैसे ही वो खत्म भी हो गई. रिजल्टिंग इन ए डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन द लोकसभा इलेक्शन इन 1977. तो 1971 के अंदर इतनी मेजोरिटी से कांग्रेस ने इलेक्शन विन किया था और कांग्रेस का जो बेस काफ़ी इंक्रीज हो गया था. लेकिन नेक्स्ट टाइम ही क्या हुआ, कांग्रेस इलेक्शन लूज कर गई इन 1777. In this chapter, we focus on the crucial phase in the history of democracy in India and some questions that have remained controversial after all these years. कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा रहेंगे. क्या थे? Why was the emergency imposed? क्यों इम्पोज की गई? Was it necessary? What did the imposition of emergency mean in practice? इमरजेंसी वर्ड सुनने में तो ठीक है लेकिन एक्चुअली क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे. व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी ऑन पार्टी पॉलिटिक्स. और इमरजेंसी का पार्टी पॉलिटिक्स पर क्या इफेक्ट हुआ, क्या उसके परिणाम निकले. व्हाट आर द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. और इमरजेंसी से इंडियन डेमोक्रेसी ने क्या सीखा कि आगे इस टाइप की सिचुएशन ना आए. बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के पीछे क्या घटनाएं थी, इमरजेंसी क्यों इम्पोज हुई. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1967. से हमने देखा कि किस टाइप से क्या चेंजेस आ रहे हैं. जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन के रिगार्डिंग देखा हमने. इंदिरा गांधी हैज emerged एज ए टावरिंग लीडर. टावरिंग मीन्स टावर बहुत ऊंचा होता है ना, कद्दावर नेता.
मतलब एक बड़ी शख्सियत जिनकी बहुत कहें कि अच्छी इमेज थी, with tremendous popularity. This was also the period when party competition became bitter and polarized. अब party politics जो है polarized means अलग अलग पावर के जो है सेंटर बन चुके थे और बहुत कड़वाहट भरी थी। पहले जो ऑपोजिशन में होते थे उनमें भी कड़वाहट नहीं होती थी। अपना इलेक्शन का कैंपेनिंग करने के बाद वो एक साथ जो है चाय कॉफी पी रहे होते थे। This period also witnessed the tensions in the relationship between the government and the judiciary. और जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उसके बीच बहुत सारे इश्यूज थे। The Supreme Court found many initiatives of the government to be violated of the Constitution. और सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार आगाह किया कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ मेंशन है उसके अगेंस्ट है। द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन दैट दे स्टैंड ऑफ द कोर्ट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। कि सबसे सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट ही है जो रूल्स प्रिपेयर करती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो दखल अंदाजी कर रहा है पार्लियामेंट के काम में, ऐसा कहा एग्जीक्यूटिव ने या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ने। द कांग्रेस आल्सो alleged that the court was the conservative institution and it was becoming an obstacle in the way implementing the pro-poor welfare programs. कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी है, उसको ये चीजें रास नहीं आ रही हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है इतनी सारी पावर्स यूज कर रही है और जो प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स कांग्रेस ने स्टार्ट किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसको हजम नहीं हो रहे हैं। द पार्टी ओपोज द कांग्रेस फेल्ट दैट द पॉलिटिक्स वाज बिकमिंग सो personalized and that government authority was being converted into the personal authority. लेकिन क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पार्टी की जो अथॉरिटी है वो पर्सनल अथॉरिटी बन चुकी हैं, कि सारी की सारी जो पावर्स हैं उनको इंदिरा गांधी जी खुद ही यूज कर रही हैं। The split in the Congress had sharpened the division between the Indira Gandhi and her opponents. उनके जो विरोधी थे उनमें जो टेंशन्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, डिविजन्स। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, ये तो हुआ पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी। अब है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में कि इकोनॉमिक उस टाइम पर कैसी थी। इन द इलेक्शन ऑफ 1971 कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, ये अभी लास्ट चैप्टर में हमने रीड किया। However, the social and the economic condition of the country did not improve much after the 71 and 72. तो जो स्लोगन दिया था उसके रिगार्डिंग ज्यादा काम फिर नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि उनके दिन बदलेंगे। About 8 million people crossed over the East Pakistan border into India. 8 million people इंडिया में एंटर हो गए थे, बांग्लादेशी। This was followed by the war with Pakistan. After the war, the US government stopped all aid to India. पहले यूएस इंडिया को काफी एड देता था कि यहाँ जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें हेल्प हो सके। इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड मैनफोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। एकदम से 71 के बाद जो ऑयल प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो गए। दिस लेड टू ऑल अराउंड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। तो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने के साथ बाकी जो नेसेसरी कमोडिटीज हैं हमारी डेली यूजेस की उनमें भी काफी ज्यादा प्राइसेस उनके भी इंक्रीज हुए। प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 23% इन 1973 एंड 30% इन 1974। कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे जो प्राइस इंक्रीज हो रहे थे। सच ए हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति, कीमतों में वृद्धि, मतलब जितने की चीज है नहीं उसके कई गुना प्राइस देने पड़े। काज मच हार्डशिप टू द पीपल, तो लोगों की लाइफ काफी टफ होगी, जो डेली यूजेस की चीजें हैं उनकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लो एंड द अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोगों के पास काम नहीं था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो चुकी थी
In order to reduce expenditure, the government froze the salaries of its employees. और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट पर जो खर्च होता है उसको कम करने की बजाय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी रोक ली गई. मॉनसून फेल्ड इन 72 एंड 73. मॉनसून फेल हो गया तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाई. दिस रिजल्टेड इन ए शार्प डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%. पहले से जो उत्पादन है प्रोडक्शन है वो 8% कम थी. देयर वाज ए जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री. कि पूरे कंट्री के अंदर लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे और प्रिवेलिंग मीन्स प्रचलित